बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टुडे में। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुजरात में मौजूद ईच वन टीच जहां मुस्तहिक तलबा को फ्री तालीम फराहम की जा रही है। इस वक्त इस स्कूल में तकरीबन 100 से ज़ायद तलबा को मुफ्त तालीम दी जा रही है। इस स्कूल की बुनियाद कब, कैसे और क्यों रखी गई, इस हवाले से बात करने के लिए आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है एडवोकेट आदिल मोहम्मद। ये स्कूल में अपनी जो ड्यूटीज़ है वो बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप मुझे बताएं कि इस स्कूल का सफ़र कब शुरू हुआ, कितना अरसा हो गया और इस स्कूल को बनाने का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? 2015 में जो है ये इस स्कूल का जो है वो आगाज़ हुआ था। वो एक हाब से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। ये हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और उस वक्त हमारे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे, इतनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी है जितने पाकिस्तान में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो हम लोग अपने यूनिवर्सिटी से ही इसका आगाज़ कर दिया था। चंद दोस्तों ने मिल के, हम यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में ये कचहरी चौक के करीब एक कचरा कुंडी, एक ढेर था कचरे का, उस पर एक बच्चा जो है वो अब्दुल राज़िक नाम का, वो कचरे में से कुछ अखबार के पीस निकाल के उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमने उस बच्चे के पास गए और जाके पूछा उसको, तो उस बच्चे ने बताया कि वो पढ़ना चाहता है लेकिन कुछ घरेलू उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाया। तो फिर उस एक बच्चे को हम ये इसी पार्किंग में लेके आए। उस वक्त ये भी एक कचरा कुंडी थी। हमने इसकी सफाई की और इस जगह पे उस एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। तो तकरीबन 2-3 दिन में उसका एक भाई और उसके 2 कज़न्स आना स्टार्ट कर दिया, और हमने 1 साल तक उन 4 बच्चों को जो है वो इस जगह पे तालीम देना स्टार्ट किया, और 1 साल तक हम तालीम देते रहे, और वक्त के साथ साथ जो है फिर वो स्टूडेंट्स बढ़ते गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 125 के करीब जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, और ये एक प्रॉपर इदारा बन चुका है। ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया कि एक कंटेनर में स्कूल बनाया जाए, क्योंकि आप तो बिल्डिंग भी बना सकते थे इसके लिए, तो ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया? उसके पीछे एक वजह थी कि हम लोग इधर चूँकि स्टेडियम की पार्किंग में बैठते थे और ये गवर्नमेंट की जगह है, तो हम लोगों ने एक ऐसा आइडिया सोचा कि गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त लेने के बाद हम लोग एक कंटेनर के अंदर इसको स्कूल को बना लें, ताकि कल को अगर कोई ऐसा इशू बने तो हम इस कंटेनर को उठा के किसी दूसरी जगह पे भी मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा भी ये एक सस्ता ज़रिया था एक स्कूल बनाने का, और हमने प्लान में यही था कि हम फ्यूचर में भी जो भी जिस जगह पे भी स्कूल बनाएंगे वो ऐसे स्कूल बनाएंगे कि जो मूवेबल स्कूल हों, ताकि इनको कल को अगर एक जगह पे स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं आ रहे तो हम इसी स्कूल को उठा के दूसरी जगह ले जाएं। ऐसा ना हो कि वो बिल्डिंग हमारी ज़ाया हो जाए। सर मुझे ये बताएं कि इस स्कूल को बनाने के लिए फ़ंड्स कैसे जमा किए, और क्या आपको अभी तक फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है? फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो तो उसका सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा जो जज्बा होता है वो मेन चीज़ होती है, और जो आप एक ही इस्तकामत होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि वो अता होती है, वो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। और तकरीबन पिछले 9 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी फाइनेंस के इश्यूज़ नहीं आए। और जो हमारे प्रॉब्लम्स शुरू में आते भी रहे हैं, तो हमने इसको स्टार्ट से ही एक बिज़नेस आइडिया के साथ अटैच कर दिया था। वो था बेक एंड सेल। हम डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में घर से खाने पीने की चीज़ें लेके जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको सेल आउट करते थे स्टॉल्स लगा के। तो उनसे जो इनकम जनरेट होती थी वो हम इस जो प्रोजेक्ट है उसमें लगाते रहे हैं। तो इसलिए 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया था, तब तक वो हमारा जो सिलसिला सारा जो फंड रेजिंग जो हम करते रहे हैं थ्रू बेक एंड सेल और जो डिफरेंट चैरिटी इवेंट्स हैं उनसे करते रहे। लेकिन फिर जब कोविड आया और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, तो हमारे एक्सपेंसेस उसी तरह थे, क्योंकि बच्चे हमने एडमिशन करवा दिया हुआ था स्कूल्स में। तो फिर हम इसको ले गए डोनेशन पे। तो फिर हम अपने जितने भी यार दोस्त थे, जो हम कुछ बिज़नेस कम्युनिटी थी, उनको हमने कहा, तो फिर उसके बाद हम फंडिंग पे चल रहे। बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, इनके ना वालिदैन से आपने कैसे इंटरेक्शन की या उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया, तो ये कैसे हुआ था? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम एक बच्चे को लेके आए, तो फिर बाद में वही अपने कज़न्स को ले आया साथ, अपने भाई को ले आया, और 1 साल तक वो पढ़ते रहे। फिर चूँकि ये कचहरी चौक जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये एक ऐसी जगह है कि जिधर बेशुमार स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो कचरा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ़ करते हैं, शू पॉलिश करते हैं।
उन सारे बच्चों को जब देखते थे कि इधर पढ़ा रहे हैं और बड़ा ज़्यादा प्यार मिलता है, हम इधर बाहर ही LED लगाते थे और कार्टून वगैरह दिखाते थे बच्चों को, खाने पीने की चीज़ें उनमें गिफ्ट उनमें तकसीम करते थे, तो वो देखते देखते बच्चे आ गए। तो फिर उनके घर वालों के साथ भी हमारा एक ताल्लुक़ बन गया, उनके पेरेंट्स आते रहे वक्तन फ़वक्तन स्कूल में चक्कर लगाते हैं, अभी भी चक्कर लगाते हैं हम, बल्कि पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं जिसमें वो बच्चों को हम बुलाते हैं। जब इनको हम ईद के गिफ्ट्स देते हैं, कुछ ईद गिफ्ट बॉक्स देते हैं, कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब भी हम इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। अगर कभी कोई हम डिनर लंच कुछ रखें इधर, चैरिटी इवेंट या किसी तरह का हम कोई इधर जो बॉन फायर इस तरह के इवेंट्स हम करते रहते हैं बच्चों के साथ, उनमें भी हम इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं इधर, तो इसलिए हमें उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने देखा ना बच्चे काफ़ी छोटे हैं, तो किस उम्र तक इनको यहाँ पे तालीम दी जाती है, और बेसिक एजुकेशन के बाद उन्हें फिर क्या दूसरे स्कूल्स में उन्हें एडमिशन दिलाया जाता है? जी बिल्कुल, जो बच्चे जितने हमारे पास इधर आते हैं वो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको तो तकरीबन 1 साल 2 साल लग जाते हैं इधर तैयार करने में, लेकिन जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो 6-7 साल में चले जाते हैं, उन बच्चों के लिए चीज़ों को पिक करना बड़ा आसान होता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बल्कि जो हमारे घरों में बच्चे हैं उनसे ज़्यादा पोटेंशियल इनमें होता है क्योंकि इन्होंने बाहर लोगों को फेस किया होता है, तरह तरह के लोगों को मिलते हैं जो काम करने वाले बच्चे हैं, तो इसलिए इनको 6 माह में 8 माह में हम इस काबिल कर देते हैं कि ये इनमें अलिफ बे ABC अल्फाज के जोड़ तोड़ और इस तरह की तमाम चीज़ें वो बेसिक सीख जाते हैं। तो उसके बाद परिणाम इनका एक असेसमेंट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसमें जो बच्चे पास होते हैं उनमें हम जो हमारा बजट होता है उसके हिसाब से बच्चों को आगे अच्छे स्कूल्स में प्रमोट कर देते हैं। अच्छा, बच्चों की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस कैसे आप देखते हैं यहाँ पे? इसके लिए हमने एक अपना जो हमारा स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, जो इधर की हमारी कैंपस डायरेक्टर हैं, वो एक टीचर्स मिल के एक पेपर तैयार करते हैं हर 6 माह के बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद इनका वक्त टेस्ट तो डेली बेसिस पे होते रहते हैं, लेकिन एक असेसमेंट होती है जिसमें हमें पता चलता है कि एक 6 माह पहले ये बच्चा किधर स्टैंड कर रहा था और आज 6 माह के बाद जब उसने टेस्ट दिया है तो वो बच्चे में क्या बेहतरी आई है। अगर वो बच्चे में बेहतरी आई है तो फिर हम उसको मज़ीद उस पर जो है वो काम शुरू कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे इसमें पोटेंशियल है और ये आगे स्कूल जा सकता है। और जो बच्चे जो अच्छे नंबर नहीं ले सकते उसमें, या जिनकी वो ग्रोथ ज़रा प्रोग्रेस जो स्लो होती है, उनको हम फिर अलग से जो है वो एक कह लें कि एक क्लास रखी हुई है उसमें शिफ्ट कर देते हैं, फिर उसमें 2-3 वॉलंटियर्स मिल के उनके ग्रुप। अच्छा, तो यहाँ पे कितने टीचर्स इस वक्त पढ़ा रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स अब तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं इससे? इसमें इस जगह पे जो टीचर्स हैं वो हमारे पास पेड टीचर्स तो जो प्रॉपर स्टाफ है वो तो 2 टीचर हैं, लेकिन वॉलंटियर्स आते रहते हैं, 5-6 के करीब वॉलंटियर्स हैं। हम खुद भी अगर कोई ना आया हो तो बच्चों को पढ़ाते हैं, वरना तो हमारी ड्यूटीज़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं जितने भी फाउंडेशन के वो करते हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इधर टीचिंग भी करते हैं। और बच्चे जो हैं वो 125 बच्चे हमारे पास इधर मौजूद हैं, और अभी चूँकि ये स्कूल नया स्टार्ट हुआ और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल से ये स्कूल चल रहा है, तो इसलिए अभी ये बच्चे इसी स्कूल में हैं और इनको आगे हमने स्कूल्स में अच्छे स्कूल्स में प्रमोट कर दिया है। ये अभी जॉब करने के काबिल नहीं हुए कि इन्हें कोई बच्चा मैट्रिक नहीं कर पाया अभी तक, प्री 9th तक हमारे बच्चे आ चुके हैं। माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि बच्चों को कैसे मोटिवेट रखते हैं और पढ़ाई के अलावा यहाँ पे और कौन से स्किल्स सिखाए जा रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चों के लिए जो बच्चे होते हैं, ये वाले जो बच्चे हैं ना स्ट्रीट चिल्ड्रन, इनका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके घरों में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती कि इनको कार्टून दिखाने, LED वगैरह, मल्टीमीडिया इस तरह की कोई चीज़ इनके घर में नहीं होती। एक रूम होता है और उसमें भी इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो फिर हम जब इनको कार्टून दिखाते हैं, इधर इनको बच्चों की फेवरेट चीज़ें यही होती हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं उनके साथ, तो वो बच्चे खुश रहते हैं हमारे साथ, वो अटैच हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं और फिर वो हमें ही अपना सब कुछ समझते हैं। तो वो बच्चे फिर इधर से वो इसको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक पिंजरा है, ये ऐसा पिंजरा है जिसको खुला देख के भी जो है वो परिंदा आज़ाद नहीं होता। तो ये हमारा एक ऐसा कह रहे हैं कि जगह है कि जिधर बच्चा एक दफ़ा आ जाता है तो फिर वो वापस नहीं जाता। तो सर, इसकी ईच वन टीच वन की गुजरात के अलावा कहीं और ब्रांच भी है या सिर्फ अभी तक यही कंटेनर स्कूल है? हाँ जी, हम 3 स्कूल्स बना चुके हैं, ये हमारा दूसरा स्कूल है। पहला स्कूल हमारा गुजरात का, ये गाँव है बुटर,
उस जगह पे हमारा एक स्कूल है, और दूसरा ये स्कूल, और तीसरा हमने इस्लामाबाद में एक स्कूल बनाया हुआ है। तो सर मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको अभी तक कोई सपोर्ट मिली है? बेशुमार सपोर्ट किया हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसकी सबसे बड़ी जो है वो निशानी यही है कि इस वक्त हमने एक कंटेनर के सामने बैठे हुए हैं, ये एक गवर्नमेंट की जगह पे पड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट ने इतना हमें सपोर्ट किया कि हमें इधर से बिजली दी है, हमें ये जगह दी है ये कंटेनर रखने के लिए। इसके अलावा भी हर बंदे ने अपने हद तक कोशिश की है कि इसमें कंट्रीब्यूट करे। गुजरात में जो बिज़नेस कम्युनिटी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने बेशुमार हमें सपोर्ट किया। जितने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम बच्चों को उधर लेके गए। मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, डॉक्टर कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इधर फ्री कैंप्स लगते हैं, बच्चों का मेडिकल चेकअप होता है। तमाम टीवी चैनल्स उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम उनके मॉर्निंग शोज़ में जा चुके हैं। उन्होंने इस पे जो है वो पैकेजेस बनाए हुए हैं। वो मतलब हर बंदे ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें सपोर्ट करने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। ये स्कूल उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम के टाइम आके यहाँ पे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। तो ये इन बच्चों के हौसले हैं कि इन मुश्किल हालात के बावजूद भी वो उनके अंदर तालीम की एक लगन मौजूद है। स्कूल ने भी बराबरी और मसावात की एक अजीम मिसाल कायम की है कि इल्म अदब पर भी गुरबा बच्चों का भी उतना ही हक है जितना कि अमीर बच्चों का। तो आज के इस एपिसोड में हमने पाकिस्तान के एक मुस्बत पहलू को हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो इसके साथ ही हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।